साथ हम सीखेंगे ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन और करंट का जो मुद्दा है उसको भी हम डिस्कस कर ही रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं मीटिंग इंडियाज़ एस्पिरेशन। देखिए, मीट का मतलब एक तो होता है मिलना, ठीक है। यहाँ पे मीट का मतलब है पूरा करना, तो मीट का मतलब पूरा करना भी होता है, मिलना भी होता है। यहाँ पे इसका मतलब है पूरा करना। इंडियाज़ एस्पिरेशंस, एस्पिरेशन का मतलब होता है इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं। तो आप एस्पिरेशन के लिए सिनोनिम नोट कर लीजिए। आप डिज़ायर लिख सकते हो, ठीक है। आप इसके लिए और क्या कर सकते हो, आप इसके लिए हैंकरिंग लिख सकते हो। तो हैंकरिंग और डिज़ायर दोनों ही इसके सिनोनिम्स होंगे एस्पिरेशन के। एस्पिरेशन का मतलब हैंकरिंग भी होता है, एस्पिरेशन का मतलब डिज़ायर भी होता है ना, इच्छा को बोलते हैं। तो भारत की जो इच्छाएं हैं, भारत की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करना। ये जो ऊपर कोमा लगता है ये अपोस्ट्रोफे होता है, और अपोस्ट्रोफे जहाँ कहीं भी लगेगा वो शब्द नाउन कहलाता है, और अपोस्ट्रोफे के बाद जो शब्द जुड़ता है वो भी नाउन कहलाता है। तो इंडिया भी नाउन हुआ, एस्पिरेशंस भी नाउन हुआ। तो भारत की इच्छाएं पूरी करना, ये इसका टाइटल का मतलब है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। मंडे एक नया वर्ड यहाँ पे है स्टेटली, इसको नोट कर लें। स्टेटली शब्द, सबसे पहली बात तो मैं इसको बता दूं कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव है। जनरली ध्यान रखिएगा, जिन वर्ड्स के एंड में हम एलवाई देखते हैं उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो शब्द एडवर्ब होगा, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। जैसे कि इस बार ऐसा नहीं है, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद जो शब्द दे रखा है आपको वो क्या है, एक नाम है, और नाम किसी का भी हो वो क्या होता है, नाउन। आपका नाम, मेरा नाम, उसका नाम, इसका नाम, किसी का भी नाम क्या कहलाता है, नाउन। तो स्टेटली यहाँ पे नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। होता क्या है स्टेटली? स्टेटली का मतलब होता है मैजेस्टिक, या फिर आप कह सकते हैं क्या, ऑगस्ट। ये है स्टेटली के मतलब, भव्य, शानदार, अद्भुत, है ना, ये मतलब होंगे। तो ये तो मतलब नोट कर लीजिएगा इसका। कुछ चीजें काम की है वो नोट डाउन करिएगा। एक तो ये काम का है कि प्राइम मिनिस्टर से पहले हमें कोई आर्टिकल नहीं दे रखा। वैसे प्राइम मिनिस्टर से पहले द लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये वन टाइम वन पोस्ट है, एक समय पर सृजित होने वाला एक ही पद है, द लगता है। लेकिन नहीं लग रखा क्योंकि इसके बाद में नाम दे रखा है उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति इस पद पर इनकम्बेंट है, जो व्यक्ति इस पद पर बना हुआ है, ठीक है। तो जो व्यक्ति किसी पोस्ट को बेयर कर रहा है उसका नाम दे रखा हो तो फिर उस पोस्ट से पहले द मत लगाना। नरेंद्र मोदी यहाँ पे नहीं होता तो द प्राइम मिनिस्टर होता, एक बात। दूसरी बात, ये जो वन ऑफ दे रखा है ना, वन ऑफ, कई बार आपको यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव मिलता है, वन ऑफ माई, वन ऑफ हिज, वन ऑफ हर, है ना, ऐसे करके। या फिर आपको मिलता है वन ऑफ करके और द लगा हुआ मिलता है, ठीक है। यहाँ खैर कुछ नहीं लगा रखा, फर्क नहीं पड़ता उसके, लेकिन फ़र्क ये है कि वन ऑफ के बाद में नाउन जो है वो कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो अप्स एंड डाउन्स, यहाँ अप एंड डाउन नहीं हो सकता, अप्स एंड डाउन्स ही होगा, प्लूरल ही आएगा। एक काम की बात यह है कि जब आप किसी पर्टिकुलर डे की बात करते हो, पर्टिकुलर डे का मतलब किसी एक दिन की चर्चा कर रहे हो और उसी दिन की चर्चा कर रहे हो, आप आगे पीछे उससे कोई मतलब नहीं है, तो हम ऑन लगाते हैं। तो मंडे से पहले ऑन लग रहा है, तो ये कुछ खास चीज़ें थी, ये ध्यान रखनी है। और इवन एज, इवन एज का मतलब होता है दो सिमल्टेनियस एक्शंस जो हों, दो साथ साथ में जो काम होते हैं ना, उनको डिनोट करने के लिए इवन एज लगता है। साथ में द प्रेसिंग नीड्स, प्रेसिंग का लिख लीजिएगा मतलब, प्रेसिंग का मतलब होता है अर्जेंट, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं, सीरियस। ये होता है क्या, प्रेसिंग। नीड्स मतलब आवश्यकताएं। टगिंग एट द सीम्स ऑफ द गवर्नमेंट, टग का मतलब अचानक से खींचना होता है। जैसे पतंग फंस जाती है, पतंग उड़ाते हैं, पतंग मान लीजिए किसी पेड़ में उलझ गई, किसी तार में उलझ गया उसका डोर, तो आप एक झटका सा मारते हैं ताकि वो निकल जाए वहाँ से, उसको बोलते हैं टग करना। सीम का मतलब जोड़ होता है, दो कपड़े हैं उनको जोड़ने के आप सिलाई करते हैं, तो जो जोड़ है वो सिलाई है, उसको क्या बोलते हैं, सीम। आप जब एक गेंद देखते हैं क्रिकेट में तो उसके ऊपर भी आपको धागे नज़र आएंगे ऊपर, है ना, उसको सीम बोलते हैं। अब इसका मतलब ये है, टग एट द सीम्स ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है कि बहुत ज़्यादा उनकी गवर्नमेंट को प्रयास करना पड़ेगा, काफ़ी डिमांड्स उसकी मतलब डिमांडिंग लोग हैं, बहुत सारे डिमांड्स होंगी गवर्नमेंट से, बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को बहुत संकट झेलने पड़ेंगे, ये सब इसका मतलब है।